हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक दफ़ा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि लाइक आप सबको मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सो हम लोग जो है वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए मीटिंग स्टार्ट हुए को। ठीक है, सो अब हम लोग वेट नहीं करेंगे बाकी के मेंबर्स का। जितने भी मेंबर्स को मीटिंग अटेंड करनी हुई वो आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे जितने भी लीडर्स हैं आप जाएं और अपने अपलाइन डाउनलाइन जो भी इस मीटिंग में नहीं है उनको मैसेज ड्रॉप कर दें, उनको कहें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, सो वो मीटिंग में आ जाएं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे न्यू पर्सन है जिनका आज फर्स्ट डे है ये क्लास अटेंड करने का, एंड वो पर्सन जिनको कल मैंने कहा था कि आपने अगेन से मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है, सो उन सबको अगेन से मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच कि आप सबने अपने इतने कीमती टाइम दिया हमारी मीटिंग को। मैं पूरे ट्राई करूंगी कि जो ये हमारे 35-40 मिनट हैं आपने इस मीटिंग को दिए हैं, इस 35-40 मिनट में बहुत कुछ हम अपनी जो गलतियां हैं उनको रियलाइज कर पाए। ठीक है, एंड साथ में ही आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पैसे से रिलेटेड ही हर एक को प्रॉब्लम है क्योंकि पैसा नहीं है तो हमारी नीड्स पूरी नहीं होती। ठीक है, और पैसा नहीं होगा तो हमारे ड्रीम्स भी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, आज हर एक चीज पैसे से जुड़ी हुई है। अगर आप देखो ना, आप कहो कि ये चीज पैसे से नहीं है तो उसके पीछे भी आपको नजर आएगा कि ये वाकई यहाँ पे पैसे की जरूरत है। अब ये 35-40 मिनट अगर आपने क्यों देने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये 35-40 मिनट आप इस मीटिंग को क्यों दें। आपको अगर ये पता हो तभी आप इस मीटिंग को देंगे। आप देखिए, मुझे बताएं कि कौन पर्सन आप में से ऐसा है जो कभी भी अकेले में बैठ के आधा घंटा आपने खुद को दिया हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो ड्रीम्स आपने देखे थे बचपन से, ठीक है, जिस गाड़ी को देख के आपने बोला था कि बड़े होके मैंने एक गाड़ी लेनी है, अगर कोई टॉय था आपने उसके साथ खेला था, ठीक है, आपने कहा था कि ऐसी कार ना मैंने बड़े होके लेनी है, ठीक है, स्पीड वाली जो कार होती हैं। बड़े बड़े घर देख के बोला था कि हाँ भी बड़े होके मैंने ऐसा घर बनाना है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के बोला था कि बड़े होके मैंने इतना बड़ा बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो जब हमने वहां पे वो जो चीजें सोची थी आज के टाइम पे वो हम लोगों को हमने बैठ के कभी प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया कि ये चीजें अब हम लोगों ने किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से हमने अपने ये ड्रीम पूरा करना है, कभी आपने बैठ के सोचा है? सीरियसली आपने सच बताना है, कभी आपने बैठ के सोचा है? आधा घंटा आपने खुद को दिया है अकेले में बैठ के सोचें कि अगर मेरा ये ड्रीम है तो मैं कहाँ से स्टार्ट लूं, किस तरीके से मैं इसको पूरा करूं। ठीक है, हाँ, हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हम लोगों ने अपनी डिग्री लेनी है, ठीक है, डिग्री लेके हम लोगों ने आगे जाके तो ये कोई भी 30-35-40 हज़ार की हम लोगों ने जॉब कर लेनी, ये हम लोगों ने सोचा जरूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है ना तो आप एक एम्प्लॉय से बात करके देख लो, ठीक है, उसको पूछो कि उसकी लाइफ कैसी है। इसके अलावा आप एक ऑनर से, अगर आपके कांटेक्ट में कंपनी का कोई ऑनर है, ठीक है, अगर नहीं है तो इंटरनेट से आपको बहुत सारे ऑनर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग जिनका खुद का एक प्रॉपर लाइक प्रॉपर बिजनेस उन्होंने सेट कर रखा है, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उनकी लाइफ देख लें और उस एम्प्लॉय की जो कि किसी और के अंडर जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ देख लें, आपको सिंपल अपना फ्यूचर क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कंपनी के ऑनर बनते हो तो आपको क्या होगा, कैसी आपकी लाइफ होगी, कितने सुकून में होगी। ठीक है, और अगर आप एक एम्प्लॉय बनते हो तो आपकी लाइफ में सुकून होगा नहीं होगा, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, क्योंकि आज 30 हज़ार अगर आप कमा रहे हो ना, आप अपने, अगर आपने कभी खुद से नहीं ना कमा के देखा, आप अपने फादर से पूछ के देखें वो इस टाइम पे अपने घर को किस तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है हर एक पर्सन के लिए। तो ये 35-40 मिनट आपने इस मीटिंग को इस वजह से देने हैं क्योंकि अगर आज से पहले आपने कभी बैठ के नहीं सोचा कि मैंने, अगर ये मेरा ड्रीम है और इस ड्रीम को मैंने किस तरीके से पूरा करना है, कहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लेना है, तो इस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह आपका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन आप अपने ड्रीम के लिए ना सोचो। ठीक है, जिस दिन आपको लाइक कोई दिन ऐसा जाए आपका, आपको अपने टाइम की वैल्यू ना हो। ठीक है, आपको अपना एक एक मिनट, मैं कहती हूँ कि आपको अपना एक मिनट भी करोड़ रुपए से ऊपर नजर आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंसान के जो अपने अंदर होती है ना वो होती है उसके टाइम की। ठीक है, टाइम किस चीज पे? एक स्किल सीखने पे। ठीक है, एक वीडियो का मैं आपको बताती हूँ कि उसमें था कि अगर आपको गरीब रहना है ना, ठीक है, तो ये वाली सारी टिप्स आप फॉलो करें, आप गरीब रहोगे। ठीक है, कौन कौन सी टिप्स आपने फॉलो करनी थी? आपने अपने 1-2 GB को अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर रील्स देखने में वेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने लाइक पूरा दिन तो नहीं, खैर 10-12 घंटे 14 घंटे आपने सोने में गुजारने। ठीक है, पढ़ाई आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, मूवीज देखें उसमें टाइम आप वेस्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा कोई छोटा मोटा आप नशा स्टार्ट कर दें। ठीक है, रात को लेट सोएं। और इसके अलावा लाइक आप जो है वो कोई भी 10-15 हज़ार रुपए की जॉब करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और लोगों से लोन लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आपके पास 10-15 हज़ार पे आ भी जाते हैं तो 10-15 हज़ार को किसी भी ऐसी चीज के ऊपर वेस्ट कर दें जो कि इन रिटर्न आपको कोई प्रॉफिट ना दे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने
ये देखना है कि आज तक ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता था कि ये गरीब रहने की टिप्स हैं, ठीक है, लाइक इनडायरेक्टली हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे ताकि हम लोग गरीब रहें। तो इस मीटिंग के बाद हम लोगों को ये पता चलेगा कि अगर हम लोगों को अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए कौन सी टिप्स, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे भी लोग होंगे, ठीक है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। और देखें, अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी थिंकिंग पता है क्या होती है? हमारी थिंकिंग ये होती है कि भाई मेरी किस्मत में जॉब करना नहीं है, क्योंकि एक तो ना तो मेरे किसी बाप दादा ने जॉब किया है, ठीक है, और सॉरी बिजनेस किया है। मेरे बाप दादा अगर बिजनेस करते तो मेरी किस्मत में बिजनेस करना होता, उन्होंने किया तो किस्मत मेरी किस्मत में भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि लाइक मेरे बाबा के पास इतना करोड़ों अरबों नहीं है कि वो मुझे करोड़ों रुपए दे, ठीक है, और जाके मैं आगे जो है वो उससे जॉब करूं या फिर मैं अपना कोई भी प्रॉपर एक बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी थिंकिंग मैंने लोगों के मुताबिक कर ली है, ठीक है। लोगों की क्या है, उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर डाल दी है, ठीक है। और जो बचपन में मैं किसी चीज को देख के ये कहती थी कि ये चीज बड़े होके मैंने लेनी है, अब वही बड़े होके ये कह रही है कि ये चीज मेरी किस्मत में हुई तो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सर हमने अपनी किस्मत खुद से लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप मेहनत करो, ठीक है, आप मेहनत करो, मेहनत के सिला मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो अब हम लोगों ने मेहनत करना सीखनी है कि हम लोगों ने मेहनत किस तरीके से करनी है, ठीक है। अगर हमारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, अगर हमारे ड्रीम्स हैं तो वो ड्रीम्स हम लोगों ने किस तरीके से पूरे करने, ठीक है। सो आते अब हम लोग यहाँ पे प्लान की तरफ, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्टअप लेना चाहें, जस्ट वेट, हम लोग मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, देन हम लोग जो है वो चलते हैं प्लान की तरफ। ओके, अब कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है आपका खुद का फैसला, ठीक है। अब 95% लोग, आपको पता है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में 95% इस टाइम पे नाकाम है। क्यों नाकाम है? उसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है कि वो कभी भी खुद से फैसला नहीं करते, ठीक है, खुद से फैसला नहीं करते, इस वजह से आज वो नाकाम है। हम जब भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाते हैं ना, तो लाइक वो लोग जो लाइक हमारी हेल्प करें, हेल्प करने के बजाय वो लोग जरूर हमारे सामने हैं कि जो खुद तो नाकाम है अपनी जिंदगी में, और वो कभी भी हम लोगों को कामयाब देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और आके हम लोगों को फजूल की सजेशंस देंगे कि नहीं आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये काम फलाने करके देखा था, उसके साथ स्कैम हो गया था, फ्रॉड हो गया था, तुमने भी ये नहीं करना, तुम्हारे साथ भी स्कैम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो खुद बंदा उसने नहीं भी किया होगा ना, उसने किसी और के साथ स्कैम होते हुए देखा होगा, वो हम लोगों को भी कह देगा नहीं फला के साथ स्कैम हो गया था, तुमने नहीं करना ये वो। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक अगर हम लोग, या तो पहली दफा हम लोग ट्राई नहीं करते, ठीक है, दूसरे का सुन के हम लोग सोचते हैं कि भाई इसके साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ भी स्कैम हो जाएगा तो मैंने नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन तो हम लोग ये उम्मीद लगा ही नहीं सकते कि कोई हुक्मरान आएगा, ठीक है, और वो आके हम लोगों को इतनी जॉब्स देगा, ठीक है, और उसकी आस में हम लोग बैठे अपनी डिग्रियों के ऊपर लाख रुपया लगाते जा रहे हैं कि आज अगर हम लोग महंगी से महंगी डिग्री लेंगे तो कल को हम लोगों को महंगी से महंगी जॉब मिल जाएगी। और सर महंगी भी कितनी होगी? 50,000, 60,000, इसको हम लोग महंगी समझते हैं कि 60,000 की अगर जॉब हम लोगों की लग भी गई है ना, इसको हम लोग नेमत समझते हैं, ठीक है। बहुत से लोग लाइक जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, बहुत सारे लोग मेरे आसपास भी थे जिन्होंने मुझे कहा था कि नहीं ऑनलाइन काम नहीं करना, ये सारे फजूल होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, आगे जाके जो है वो खुद का वो करना, ठीक है, प्रॉपर। लाइक मैं अगर उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि उस टाइम पे मैंने किसी और के सोच के लाइक उसकी सुन के मैंने अपना फैसला नहीं, मैंने बल्कि अपनी मर्जी से अपना फैसला लिया था कि नहीं मैंने ये करना है। और आज उनमें और फर्क ये है कि 1 साल मुझे हो गया है, ठीक है, 1 साल पहले, आज भी वो वहीं पे उन्हीं बुक्स के पीछे हैं, मेडिकल की वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल के टेस्ट देते हुए फिर रहे हैं वो सारे के सारे, कि किसी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद भी सर उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट नहीं करनी, अभी भी उन्होंने अपनी उसके ऊपर स्टडी के ऊपर लाखों करोड़ों लगाना है, तब जाके वो डॉक्टर बनेंगे। फिर डॉक्टर बनने के बाद भी तब वो पैसा कमा पाएंगे जब उनका लाइक सिंपल जो वो पेशेंट को चेक करेंगे, जब वो अपने सिस्टम को टाइम देंगे तो इन लोगों को पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगर उनमें मैं अपने खुद में फर्क देखूँ ना, तो सर आज 1 साल बाद उन वो वही के वही हैं, ठीक है, वही टेस्ट देते हुए फिर रहे हैं, कोई फेल हो रहा है कोई पास हो रहा है। और यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं इस सिस्टम से एक एक दिन का कितना कितना कमाऊं सर। मैं यहाँ से एक एक दिन का, दो दो दिन का सर, 40,000, 50,000, एक एक दिन का 1-1 लाख कमाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, उनमें और आज ये फर्क है मुझ में। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने खुद से अपने उसमें फैसला किया था और आज मैं इस पे हूँ, ठीक है। और
उन्होंने अभी अपनी डिग्री के ऊपर 5-6 साल लगाना है, ठीक है? 5-6 साल लगाने के बाद सर पता नहीं वो एक दिन का कितना कमाएँगे, और मैं 100% श्योर हूँ कि 5-6 साल बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतनी अगर मेरी ज़िंदगी रही, तो मैंने एक दिन का, यहाँ से एक-एक दिन का मैंने 10-10, 15-15 लाख कमाना स्टार्ट कर देना, ठीक है? अब कुछ पर्सन्स को मेरी बात थोड़ी फनी लगी होगी कि लाइक एक दिन का 10-10, 15-15 हज़ार, ये तो इम्पॉसिबल है। सर मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे पहले दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एक-एक दिन का लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है? तो मेरे लिए इम्पॉसिबल, तो उनके एक दिमाग के पास भी एक दिन 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, तो सर मेरे लिए इम्पॉसिबल क्यों है? उनके लिए इम्पॉसिबल क्यों नहीं? उनके लिए पॉसिबल क्यों है? क्योंकि सर उन्होंने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया है, ठीक है? अगर आपको कामयाब होना है ना, तो पहला स्टेप है खुद के ऊपर यकीन करना, ठीक है? आप खुद के ऊपर यकीन कर लें कि आप ये कर सकते हो। अगर आप एक दिन में 1 करोड़ भी कमाना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी आप उतना कमा सकते हो। आपका जो दिमाग है ना, मैं कहती हूँ कि हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत ही कीमती चीज़ दी है, जो कि इंसान के लाइक गरीब अमीर दोनों के पास बिल्कुल इक्वल है, और वो कौन सी है? दिमाग, ठीक है? अमीर अपने दिमाग से बड़ा सोचता है, लेकिन गरीब लाइक मुझे लगता है गरीब को सोचते हुए टैक्स पे करना पड़ता है, कि अगर वो मैंने एक दिन में 1 लाख कमाना है, वो ये भी नहीं सोचेगा, पहले ये सोचेगा नहीं ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों आपके लिए इम्पॉसिबल क्यों है? बाकियों के लिए पॉसिबल क्यों है? आप भी तो उनके जैसे इंसान हो ना। तो सर कोई बड़ा सोचने पे टैक्स नहीं लग, बड़ा सोचें कि आज हमने इस तरीके से ये करना है, एक्शन प्लान रेडी, इंशाल्लाह आप जो है ज़रूर वहाँ पे ग्रो करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें, बहुत सारे लोग अगर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ऑफलाइन तो हम लोगों को कोई वो नहीं है कि हम लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं कुरान की ही एक आयत आपको बताऊँ, ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक ऑनलाइन वर्क लाइक वो किया, सिस्टम जॉइन किया, ठीक है? वहाँ पे हमारे साथ तो स्कैम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग कहेंगे भई सारी ऑनलाइन फ़ील्ड्स जितने सिस्टम है सारे के सारे खराब हैं, ठीक है? हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि मार्केट में जब हम लोग जाते हैं ना, एक हमारी फ़ेवरेट चीज़ एक शॉप से नहीं मिलती। सर हम लोग पूरी मार्केट छान मारते हैं, जब तक हमारी फ़ेवरेट चीज़ ना मिले। वहाँ भी नहीं मिलती ना, दूसरे सिटी में हम लोग पता करवा लेते हैं अपने किसी भी रिलेटिव के, ठीक है? या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू कि से मिल जाए तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ लेके दे देना। ऐसे ही है ना, तो सर जब हम उन चीज़ों के पीछे पागल हो जाते हैं कि हमारी ये पसंदीदा चीज़ है और हमने कैसे भी करके ये लेनी है, तो अपने ड्रीम्स के पीछे हम आज इतना पागल क्यों नहीं है कि अगर मेरे ख्वाब एक सिस्टम के थ्रू पूरे नहीं हुए, तो मैं दूसरे सिस्टम के थ्रू, अगर मैं अपना डायरेक्ट में इस सिस्टम के ऊपर नहीं है, जहाँ पे एक दिन का मैं 40,000 कमा लूँ। मैंने भी ऐसे बहुत सारे धक्के खाए, ठीक है? ऐसे ही मैं जॉइन किया, अपना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद आके मैं इस सिस्टम पे आई हूँ। सर अगर मैं एक सिस्टम को जॉइन करके और वहाँ पे मैं अपने साथ स्कैम करवा के डीमोटिवेट होके बैठ जाती, तो सारे ऐसे मेरी लाइफ कैसी होती, उन्हीं एम्प्लॉइज़ जैसी होती, उन्हीं स्टूडेंट जैसी होती जो इस टाइम पे पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसा अरेंज करके अपनी डिग्री पे लगाएँ, ठीक है? और उसके बाद जॉब ढूँढेंगे, ठीक है? उस जॉब के लिए धक्के खाएँगे, कि कैसे करके हम लोगों को जॉब, और ऐसे में अगर उनको 20,000 30,000 की भी जॉब मिलती है, तो वो भी उनके लिए नेमत होगी कि मुझे किसी तरीके से ये जॉब मिल गई है, अब मैंने कैसे भी करके काम करना है। तो यहाँ पे कुरान की आयत आपके सामने है, ठीक है? कि आपने करना है, ठीक है? तिजारत आप करो, या इसके ना 10 हिस्से में से, ठीक है? है। सो लाइक हम लोगों ने सिर्फ़ एक पे ट्राई नहीं करना, हम लोगों को अलग-अलग उस पे ट्राई करना है। कहीं न कहीं अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिस्क रखा होगा, ठीक, और रिस्क भी हमेशा उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए रिस्क लेते हैं, ठीक है? सो मनी मेकर चीज़ आई थिंक कि आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? उसके बाद अब हम लोगों को करना क्या है? स्टार्टअप लोगों को यहाँ से लेना है, ठीक है? अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि भई मैंने एक दिन का 50,000 कमाया है, तो अब मैंने वो 50,000 कमाया कैसे? मैंने ऐसा क्या है जिससे मैंने यहाँ पे 50,000 कमाया? तो अब हम पे आते हैं हम प्लान की तरफ, ठीक है? कि इसका असल प्लान कौन-सा है, कहाँ से हम लोग जो है वो इतना एक दिन में ईज़िली अर्न कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ से अगर आप कहीं और हो, मीटिंग जॉइन करके आपने लाइक अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से वापस आ जाएँ, ठीक है? और यहाँ पे गौर करें, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो प्लान की तरफ आ रहे हैं कि हमारा प्लान क्या है और किस तरीके से हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है, ठीक है? तो पूरा फ़ोकस आपका इस प्लान की तरफ होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझोगे, उतना ही अच्छा आप यहाँ पे अर्न करोगे। एंड अगर मैंने खुद इतना अर्न किया है, तो सर ज़रूरी नहीं आप भी यहाँ पे आके इतना ही अर्न करोगे, नहीं, आप मुझसे ज़्यादा भी कमा सकते।
आपका माइंड और मेरा माइंड, हर एक का लर्निंग एटीट्यूड अलग होता है, ठीक है? मेरा हो सकता है कि लर्निंग एटीट्यूड आपसे कम हो, आपको मुझसे ज़्यादा हो, ठीक है? लेकिन वो आप पहचानोगे कब? जब आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा कि यस, आप भी कर सकते हो, ठीक है? हर वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है जिसने खुद के ऊपर यकीन किया, ठीक है? तो यकीन जस्ट आपने करना है, और यकीन करके अब से यहाँ पे फ़ोकस करें कि क्या प्लान है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक दिन का 1 लाख कमा सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले सर व्हाई फोर्स मैं आपको लाइक आपको पता है कि आज हमारी ज़िंदगी में जितनी भी हमारी नीड्स हैं, ड्रीम्स हैं, ठीक है? सबसे पैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है? आज पैसा है तो ही हमारी रिस्पेक्ट है, ठीक है? अगर आपको नहीं कि लाइक पैसे से रिस्पेक्ट कैसे खरीदी जा सकती है, तो मैं हमेशा कहूँगी आप अपनी सोसाइटी में एक गरीब की ज़िंदगी देख लें, अमीर की ज़िंदगी देख लें, और उनके साथ फिर लोगों का बिहेवियर देख लें। लोगों का बिहेवियर जो होता है वो गरीब के साथ कैसा होता है और अमीर के साथ कैसा होता है, ठीक है? सो व्हाई फोर्स? ड्रीम्स आज कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? ड्रीम्स हमारे इतने बड़े हैं, लाइक उनको जो इतना हमने हल्का ले रखा है, ठीक है? इतना वैल्यूलेस उनको कर रखा है। तो अब मैं आपको इतनी कीमती चीज़ के लिए, ठीक है? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं फोर्स ही क्यों कह रही हूँ कि आप मेटाफोर्स को ही लाइक सेलेक्ट करें, ठीक है? इसी के ऊपर वर्क करें। अगर तो आपको प्लान अच्छा लगता है तो सिंपल आप उसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा, वरना यहाँ पे कोई इंसिस्ट नहीं करेगा कि आपने इसी के ऊपर वर्क करना है। बस आपने मेरी एक बात याद रखनी है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी और के लिए काम नहीं करना, हमेशा आपने ये काम करना, ठीक है? कभी जॉब नहीं करना किसी और के अंडर। आप कर सकते हो, जो वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, ठीक है? हमेशा कभी भी अपने ड्रीम्स को आपने वैल्यूलेस नहीं करना, ठीक है? व्हाई फोर्स अब हम लोग आते हैं व्हाई फोर्स हम लोगों को यही क्यों जॉइन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले नो एडमिन, नो एमडी, सीएमडी, नो ओनर, ठीक है? यहाँ पे कोई एमडी, सीएमडी, नो ओनर ये नहीं है, ठीक है? सर अगर यहाँ से मैंने 50,000 कमाए ना, तो सर इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। अगर सर कोई एडमिन होता ना, तो यही मेरे 50,000 में से कुछ परसेंटेज इस ओनर के पास जाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी इसने कंपनी बनाई है। अब सर देखें, मैं यहाँ पे अगर किसी कस्टमर को डील भी कर रही हूँ, ठीक है? कस्टमर को डील मैं कर रही हूँ, कन्विंस मैं कर रही हूँ, ठीक है? प्रॉपर उसको समझा मैं रही हूँ, और उसका जो बेनिफिट होगा, जो 50,000 मैं कमाऊँगी सर, वो 50,000 किसके पास जाएगा? इस कंपनी के ओनर के पास जाएगा, ठीक है? अब सर ये डिसाइड करेगा कि इसको कितना मुझे देना है, प्रॉफिट देना है, ठीक है? कितना परसेंटेज मुझे रिटर्न देना है। क्यों सर मैं इसको क्यों अपना कंट्रोल दूँ? आज जबकि टाइम इतना एडवांस हो गया है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है कि कल अगर मैं नोकिया फ़ोन यूज़ कर रही थी, उसके बाद मैंने ओप्पो, वीवो, सैमसंग ले लिया, और आज अगर मैं आईफ़ोन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं वो आईफ़ोन जब मैंने ये इन खुद को एंटरटेन करने के तरीके चेंज कर लिए हैं, तो सर मैं अपने टाइम को एडवांस करके अपना बिज़नेस क्यों ना चेंज करूँ? मैं क्यों अपना आज कंट्रोल किसी और को दूँ? तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि ऐसा सिस्टम, अब मैं कहूँ आपको, आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि ऐसा सिस्टम जॉइन करें जिसका कोई ओनर ही नहीं है, जिसका कोई एमडी, सीएमडी नहीं है, ठीक है? तो आपको ये बात थोड़ी-सी फ़नी लगेगी कि लाइक ऐसा कौन-सा सिस्टम है जिसका कंट्रोल आज इंसान के हाथ में नहीं है, ठीक है? तो सर ऐसे भी बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है? टाइम एडवांस हो गया, और ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, ठीक है? जिसका कोई भी एडमिन नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नो एडमिन, नो एमडी, सीएमडी, ठीक है? ऐसे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे कहते हैं नो, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम, ठीक है? जिसका कोई भी ओनर नहीं होता। ऐसे सिस्टम पे जितनी भी हम लोग वर्किंग करते हैं, उसका जो 100% प्रॉफिट होता है, वो विदिन सेकंड हमारे खुद के वॉलेट में आता है, ठीक है? आप यहाँ पे 20,000 जितनी मेहनत कर लो सर, आप यहाँ पे 20,000 कमा लोगे। आप यहाँ पे 30,000 जितनी मेहनत करो, आप 30 का 30,000 कमा लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एडमिन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा सर हमने देखा है कि हमारे साथ तो स्कैम फ्रॉड होते हैं, ठीक है? तो टाइम फॉलो करने के उसमें कि टाइम आज इतना एडवांस हो गया है, तो मैंने ऐसा कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में, ठीक है? आपको पता है कि इंसान कल को मर भी सकता है, ठीक है? इंसान का माइंड चेंज हो सकता है, वो अपनी कंपनी के रूल्स को चेंज कर सकता है, ठीक है? सर मेरी आईडी के ऊपर, मेरे विथड्रॉवल के ऊपर उसका कंट्रोल होगा। अब अगर सर वो मुझे कहते हैं कि आपको यहाँ पे आपकी इनकम 15 दिन बाद मिलेगी, सर पता नहीं मेरे जितनी और कितनी अक्सा मलिक वहाँ पे होंगे, कितने लोग होंगे जो इस 15 दिन का वेट करेंगे कि 15 दिन बाद हमें हमारी इनकम मिलेगी, और इस 15 दिन में वो अपना दिन-रात एक कर देंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है? कि 15 दिन बाद कैसे भी करके हमें हमारी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? अब से जब इतने सारे लोग वहाँ पे कर रहे होंगे, तो इतने सारे लोगों का जो टर्नओवर होगा, जो उन्होंने मेहनत की होगी, वो कहाँ पे होगा? इस ओनर के बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, ठीक है? और सर इस इंसान के अंदर लालच भी आ सकता है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे ये कंपनी को बंद कर देता है, तो सर मेरे अलावा पता नहीं कितने लोगों की 15 दिन की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है? जो कि 15 दिन बाद हमें हमारी इनकम मिलती है, 1 महीने बाद मिलती है। लेकिन मेटाफोर्स में कोई क्लोजिंग नहीं हुए, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोगों को कोई लाइक वेट नहीं करना पड़ता 1 हफ्ते का, 1 महीने का कि हमें हमारी इनकम 1 महीने बाद मिलेगी। नो, सर यहाँ पे जैसे हमने मेहनत की है, विदिन सेकंड, कोई 1 मिनट भी नहीं लगा है, बल्कि विदिन सेकंड हमारा प्रॉफिट हमारे खुद के वॉलेट में आ गया है। ठीक है? सो इतना अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं लगता कि आज तक आएगा, और एडवांस टाइम में इससे अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को कहीं पे मिल सकता है। ठीक है? उसके बाद
फिर आते हैं नो मैचिंग। ठीक है सर, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि डिमांड करती हैं कि हम लोगों ने वहां पे जो है वो दो दो का पेयर बना के रखना है, तभी हम लोग वहां से अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो सिर्फ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं सर नो प्रोडक्ट। नो प्रोडक्ट वाला हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, प्लान पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे नो ऑफिस। सर अभी मैं अगर अपनी थिंकिंग बताऊं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी टीम इनोवेटर्स आपके खुद के ऑफिस बनाने वाली है। ठीक है, तो सर अगर हम लोग अपने ऑफिस बनाना चाहें, अगर तो इसका ऑनर होता तो हमें उससे जाके परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपना ऑफिस बना ले या ना बनाए। अब ये परमिशन देता हम लोग बना पाते, अगर नहीं देता तो ना बना पाते। लेकिन सर मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे जो, ठीक है, मैं अपनी डिग्री को देती, जो पैसा मैं अपनी डिग्री पे लगाती, ठीक है, उसके बाद सर मैं क्या करती, किसी और के अंडर गुलामी करने के लिए, किसी और के अंडर नौकर बनने के लिए मैं अपना इतना टाइम लगाती, इतना पैसा जो मेरा बाप इतनी मेहनत से कमाता, सर वो पैसा मैं क्या करती, अपनी फजूल इस चीज के ऊपर लगा रही होती कि आगे जाके मैंने करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप तालीम हासिल ना करो, नहीं, तालीम हासिल करो, क्योंकि तालीम हम लोगों को शऊर देती है, लेकिन सर इस तरह से हासिल ना करो कि आगे जाके आपको किसी और के अंडर जॉब करनी पड़े। नहीं, इस तरह से हमने नहीं करनी जॉब। अगर सिर्फ मैं कहती हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप खुद को एम्प्लॉय ना बोलो, आप उर्दू में खुद को नौकर बोलो, ताकि आपके अंदर का एटीट्यूड जागे कि आज अगर मैंने लाखों रुपए अपनी डिग्री के ऊपर लगाया, मैंने अपनी जिंदगी का आधा टाइम अपनी इसके ऊपर लगाया, तो मैंने किसी और के अंडर नौकर बनने के लिए नहीं, मेरी भी लाइफ है। ठीक है, तो सर अगर हम लोग यहाँ पे अपना दिन रात एक करें, जहाँ पे मैं इतनी महंगी डिग्री लेके सारी जिंदगी किसी और के अंडर काम करती सिर्फ 30-40 हजार रुपए के लिए, सर वहीं पे अगर यहाँ पे मैं अपना दिन रात एक कर रही हूँ, ठीक है, मेहनत कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, ठीक है, तो मेरी 6 महीने का इतना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए कि मैं अपने खुद के ऑफिस बना पाऊँ। ठीक है, मेरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं सारे अपना जो है वो हम लोग मिलकर अपना खुद का एक ऑफिस बना पाए। तो अगर इसका ऑनर होता तो उससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती, क्यों, मेहनत हमारी है, अब हम लोग तो बनाएंगे ना। अब इसका ऑनर नहीं है, दैट्स सर हमारी मर्जी है, अपने सिटी में, आउट ऑफ सिटी, अपने कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री, जहां भी चाहे, जितने भी चाहे हम लोग ऑफिस बना सकते हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि ये 100% एक तो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट भी इसी एडमिन से जुड़ा हुआ है कि ये यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई 100% जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे दरमियान ही रहता है। ठीक है, फिर आते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड। आई होप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सिस्टम ऑनर नहीं है। ठीक है, ऑटोमेशन पे पूरा सिस्टम चलता है, जो भी वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली उसका जो रिटर्न होता है, जो डॉलर्स होते हैं वो हमारे खुद के अकाउंट में आ जाते हैं। 100% ट्रस्ट। ठीक है, अब सर मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों है, इससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज ज्वाइन की और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ट्रस्ट है आपको वो कंपनी रिकमेंड कर पाती कि ये कंपनी लाइफ टाइम के लिए चलेगी। क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो इंटरनेट का है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब इंटरनेट कभी भी दुनिया से खत्म नहीं होगा। सिंपल, जिस पर्सन को लगता है कि इंटरनेट अब खत्म हो जाएगा वो इस सिस्टम को ज्वाइन ना करे, क्योंकि इंटरनेट के खत्म होने के साथ ही ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि इंटरनेट अब कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लाइफ टाइम लाइक, और बल्कि आने वाले टाइम में इंटरनेट की दुनिया में और ज्यादा तरक्की होगी। तो ऐसे ही सेम मेटाफोर से, दैट्स वाई इसके ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट है। एंड इंशाल्लाह जब आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा आपको भी इसके ऊपर ट्रस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट का भी मतलब यही है कि विद इन सेकेंड हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारे वॉलेट में आ जाता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप खुद से जाके देखते हो, इसको सर्च करते हो गूगल के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पे ना आपको इस तरह का रिव्यू नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे करोगे सर्च तो वहां पे आपको बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम कुछ लोग पता क्या करते हैं, मुझे थोड़ा सा सर उनके ऊपर हंसी भी आती है और तरस भी आता है ऐसे लोगों पे जो कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकते। यूट्यूब पे जाते हैं, अगर कोई एक नेगेटिव वीडियो भी उनके सामने आ जाती है तो वो आके कहते हैं कि ये फला बंदा इस सिस्टम के बारे में ये सब कुछ कह रहा है। मैं कहती हूँ कि ना ही तो वो हमारा कोई रिलेटिव है, ना ही कोई वो हमारा फ्रेंड है। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। सामने वाला अपना काम कर रहा है, उसको अपने वॉच टाइम बढ़ाने, सर उसको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, ठीक है, उसको फेम लेना है, इस वजह से उसने कोई भी सिस्टम उठाया है और उसके बारे में उसने नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिए हैं और हम लोग उसको लेके बैठ गए। तो यहाँ पे जो हमने अपने कामयाबी की तरफ पहला कदम उठाने का सोचा था, वो ऐसे पर्सन की वजह से जो अपने मतलब के लिए दूसरों को डिमोटिवेट करेगा, सर उसकी बात मान के हम लोग डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे आपको पता है आईफोन इस टाइम पे दुनिया का महंगा तरीन फोन है। ठीक है, लेकिन आपको ना इसके, जहाँ पे आपको इसके लवर्स मिलेंगे ना, वहीं पे आपको इसके हेटर्स भी मिलेंगे। ठीक है, कहेंगे आईफोन में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, इस तरीके से नहीं है, वो नहीं है, ये वो।
आपको उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो डिपेंड आप पे करता है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स को पिक करते हो या आप पॉजिटिव पॉइंट्स को पिक करते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा सर मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप पॉजिटिविटी को पिक करो, ठीक है, ना कि नेगेटिविटी को। सो इसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन भी पॉइंट आपको आगे क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं नो प्रोडक्ट वाला पॉइंट, ठीक है, कि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसके अंदर है क्या और बट कैसे करना है। तो सर जैसे कि एक फिजिकल प्रोडक्ट लगा लें, ठीक है, चाहे तो वो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, या स्किन केयर हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसकी हमने करनी है प्रमोशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी, और उसकी कॉस्ट 10,000 है, ठीक है। अब सिर्फ 10,000 के ऊपर मैं क्या करूंगी, मैं कस्टमर को ढूंढूंगी और कस्टमर को ढूंढ के मैं जब उसको वो प्रोडक्ट दूंगी, ठीक है, और 10,000 के ऊपर 2,000 का मैं अपना प्रॉफिट निकालती हूँ, ठीक है। अब सर 2,000, अगर तो मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो वो 2,000 पहले किसको जाएगा सर, ये 2,000 जाएगा पहले कंपनी के ऑनर को, ठीक है। अब कंपनी के ऑनर के पास जब ये जाएगा तो वो डिसाइड करेगा कि इस 2,000 में से मुझे कितना प्रॉफिट देना है। हो सकता है मुझे 700 रुपए दे, हो सकता है मुझे 800 रुपए दे, हो सकता है मुझे 1,000 दे। अब सर ये कंट्रोल मैं क्यों उसको दूं, मेहनत मेरी, कस्टमर को डील मैंने किया, प्रॉफिट में उसको मैंने निकाला, लेकिन डिसाइड अब ऑनर कर रहा है कि उसको मुझे कितना प्रॉफिट देना है या नहीं देना। नो, मैं ये गलती नहीं करूंगी। मैं अपने टाइम को, जो एडवांस चल रहा है आज, ठीक है, एडवांस सिस्टम है, एडवांस टाइम में मैं इसको फॉलो करूंगी। अगर तो सर यहाँ पे हमने मेटाफोर्स में क्या करना होता है, मेटाफोर्स में सर हमने ये जो सामने आपको नजर आ रहा है डाई स्टेबल कॉइन, जो कि मेटाफोर्स इसके ऊपर वर्क करता है। असल में मेटाफोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, खुद से चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके ऊपर काम करता है, मेटाफोर्स काम करता है इस डॉलर के ऊपर, जिसको कहते हैं हम लोग डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। ये एक क्रिप्टो करेंसी है, आप इसको डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं, आप इसको एसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है वो कॉइन है जिसके ऊपर मेटाफोर्स काम करता है और इसको हमने करना है यहाँ पे सेल, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन्स के माइंड में ये आएगा कि मैं इसको सेल कहाँ पे करूँ, मेरे सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है क्योंकि वो सारे ऑनलाइन वर्क को स्कैम मानते हैं, ठीक है, फ्रॉड मानते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे इसको सेल करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे पर्सन है ही नहीं। सर डोंट वरी, यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे ना, ज्वाइन होने के बाद टीम इनोवेटर्स आपको बताएगी कि इस सेशन से पहले जो फेसबुक आप यूज कर रहे थे, जो इंस्टाग्राम, जो टिकटॉक आप यूज कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ आप पैकेज कर रहे थे, लेकिन उस पैकेज का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था सिवाय कि आपके जीबी उड़ रहे थे रील्स देखने में, ठीक है। लेकिन अब टीम इनोवेटर्स आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे फेसबुक को यूज करना है, कैसे इंस्टाग्राम को यूज करना है, कि आप वहां पे स्क्रोलिंग भी करो और साथ ही साथ वहां पे आप जो है वो अपने इस फ्री टाइम में अर्निंग भी करो, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल कहते हैं स्किल, कि आप ऐसा स्किल सीख लें जिसके ऊपर लाइफ टाइम आप वर्किंग करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आती हम लोग नेक्स्ट पे के हमने यहाँ पे किस तरीके से करना है। अगर इसको हम लोग डॉलर को सेल करते हैं सर, इसका एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। अगर वो एक्शन प्लान हम लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ से अगर 1 लाख कमाना चाहते हैं एक दिन का, ना कि एक महीने का, ना ही एक हफ्ते का, बल्कि एक दिन का अगर 1,50,000 हम लोग कमाना चाहते हैं तो हमने कैसे मेहनत करनी है, किस तरीके से। तो सबसे पहले सर आपका स्टेप है, आपकी जो ये कामयाबी का जर्नी होगा, इसका जो पहला स्टेप ये होगा कि आपने प्ले स्टोर पे जाना है और ये आपने ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो वहां पे आपने इसके रिव्यू जरूर रीड करने, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे रिव्यू रीड करने में, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने इस सक्सेस जर्नी में कितना अमेजिंग ऐप यूज करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐप होती हैं जो रातों रात डिलीट हो जाती हैं, लेकिन जब आप इसके रिव्यू चेक करोगे आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे लाखों करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं इस ऐप को। तब आपको इसके ऊपर यकीन आएगा कि जो ऐप आप यूज करने वाले हैं वो आपके बैंक अकाउंट से भी ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। आप समझ लें कि ये जो ऐप है ये आपका खुद का जाती बैंक होगा, ठीक है। अब हर कोई चाहेगा कि मेरा खुद का बैंक हो, लाइक सो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, प्लान क्या है, ठीक है। अब एक्शन प्लान हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, अब अकाउंट हम लोग उसके ऊपर बनाएंगे अपना। जिस प्लान के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग करनी है उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है। अब सर यहाँ पे दरमियान में आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर S6 और S3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसके अंदर 3 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग S3 बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल 6 सर्कल बने हुए हैं, इसको हम लोग S6 बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्यों हम लोगों ने पॉइंट सीखा, अब मैं हर एक पॉइंट का आपको रीजन भी बताऊंगी कि ये पॉइंट हम लोगों ने क्यों सीखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, मेरे माइंड में ये आया था पॉइंट के दोनों इक्वल क्यों नहीं है। हो सकता है कि आपके माइंड में भी आया हो कि दोनों की 6 S6 के होने चाहिए थे, 6 S3 के होने चाहिए थे, दोनों इक्वल क्यों नहीं है। तो सर आप यहाँ पे देखें जो S6 वाले लेवल होते हैं,
तो ये वो होते हैं जहाँ पे ना सिर्फ हमारे खुद के काम करने से हम लोगों को प्रॉफिट आता है, बल्कि जिस कम्युनिटी के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, मेटाफोर्स की कम्युनिटी जो कि मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के वर्क करने से भी हम लोगों को प्रॉफिट आएगा। अगर आप इनएक्टिव हो, कोई दूसरा मेंबर एक्टिव है, उसके वर्क करने से भी आपको प्रॉफिट आएगा। मतलब कि एक ऐसी टीम आपको मिल रही है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी आपको मिल रही है जो कि आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, ग्रो करने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। सर इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिखाने के साथ साथ वो लोग जब वो वर्किंग करेंगे, उनके वर्क करने से भी हम लोगों को इनकम आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम लोगों को कहीं पे मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो S3 है, S3 में हम लोगों को सर खुद से वर्क करना पड़ता है, तो ही हम लोगों को इनकम आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे पूरे मीटिंग का सबसे मेन पॉइंट, जिसका इंतजार आई थिंक काफी सारे पर्सन को इसका वेट था, कि हम लोगों को बस ये बता दिया जाए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है। सर देखें, मुझे लगता है कि अगर कोई बिजनेस आपका सिर्फ और सिर्फ 1000-2000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो 1000-2000 जो आज हम लोग खुद के ऊपर इजीली वेस्ट कर देते हैं, मेरे लिए वेस्ट है, ठीक है। अगर मैं अपना ये पैसा जो है वो अपनी किसी भी मुझे कोई शर्ट पसंद आ जाती है, ठीक है, अगर इस टाइम पे मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरी ड्रीम्स है मुझे किस तरीके से पूरे करने, ठीक है, जब तक सर मुझे वो क्लियर नहीं है ना, तब तक मेरे लिए ये सारी चीजें बेकार हैं, तब तक मेरे लिए सारी विशेष बेकार हैं पूरी करना, ठीक है। मैं चाहूंगी कि लाइक ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने अपनी डिग्री के ऊपर लाख रुपए लगा दिए, मैंने अपने फादर की जो खून पसीने की कमाई थी, ठीक है, वो मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दिया कि आगे जाके 30-40 हजार की मैंने जॉब करनी। सर वहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, टोटल 12 लेवल है, जो कि फर्स्ट लेवल $5, सेकंड लेवल $10, थर्ड लेवल $20, ऐसे करते करते हर लेवल की अपनी कॉस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल $5, सर अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में बात की जाए तो ये 1900 के करीब बनता है, ठीक है। और 1900 रुपए सर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि 1900 रुपए इजिली हम लोग अपने ऊपर लगा देते हैं। और मैं कहती हूँ कि अभी तो स्पेशली ईद आने वाली है, ठीक है, अभी अगर आप में से कोई सोचे ना कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास 1900 रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूँ, सर आप गरीब हो तभी तो आपने लगाना है। अगर आप अमीर होते तो आपको ज्वाइन ही क्यों करना होता, आप ये सेशन ही क्यों अटेंड करते अगर आप गरीब होते, ओ सॉरी अमीर होते। अब हम लोगों ने गरीब रहने का ठेका नहीं उठा रखा, हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी बदलनी है। जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम लोगों ने अपनी जिंदगी बदलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल सर मैं कहती हूँ कि ये जो 1900 रुपए है, जब तक मैं इसका फायदा ना आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे पूरा शो करवा दूं कि क्या आपको इसका फायदा होने वाला है, तब तक आपने 1900 नहीं लगाना। और लगाना कैसे है, आपने ये $5, ठीक है, 1900 रुपए के $5 आपने ये खरीदने हैं, और खरीद के किसी और के उसमें नहीं, बल्कि आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखने, जिसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ आपका होगा, उस पर्सन का भी नहीं होगा जो आपको इस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल जो है वो अपना अकाउंट बना लेना है और उसमें आपने वो रखने हैं। तो ये $5 आप खुद से भी खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपने कहाँ से खरीदने हैं, तो वो पर्सन जो आपको इस मीटिंग में लेकर आए, आप उसके थ्रू खरीदें, क्योंकि मैं लाइक आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उस पर्सन के थ्रू खरीदें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, सर जब $5 हम लोग लगाते हैं, तो ये वाला लेवल हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सर यहाँ पे आप देखें, जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 6 सर्कल, ये S6 वाला लेवल हम मुझे मिला हुआ है, ठीक है। आप देखें हम सबको ये S6 वाला लेवल मिलेगा। अब आप देखें कि S6 वाला मिला है, मैंने S6 का आपको बताया था ना, मैंने कह रही थी कि लाइक ऐसा कोई पॉइंट जिसका यहाँ पे कोई मतलब ना हो, ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम के लिए हो, ऐसा कोई भी पॉइंट आपको इस मीटिंग में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो S6 का मतलब ये था कि अब यहाँ पे अगर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारे वर्क करने से भी प्रॉफिट आएगा, और किसकी तरफ से हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सो आप सिंपल यहाँ पे देखें सर, जब पहले दो मेंबर्स, ऊपर वाले दो मेंबर्स होंगे, ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग सर डॉलर सेल करेंगे, तो इनकी तरफ से जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे जाएगा, सर उस मेंबर को जाएगा जो हम लोगों को इस सिस्टम में लेकर आ रहा है, ठीक है। अब क्यों जा रहा है, इसका क्या हम लोगों को प्रॉफिट है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो उसको जा रहा है, हम लोगों को क्या इसका फायदा है, ठीक है। तो इसका फायदा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर इसके बाद जब हम लोग तीसरे मेंबर को यहाँ पे, इस तीसरे मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल करेंगे, तो इसकी तरफ से हम लोगों को कितना आएगा, सर इसकी तरफ से हम लोगों को आएगा 1500, ठीक है, 1500 पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो सर 1500 हम लोगों को इस तीसरे मेंबर से आएगा, ठीक है। सर इसके बाद जब चौथे मेंबर को हम लोग यहाँ पे डॉलर सेल करेंगे, तो इसकी तरफ से अगेन 1500 हम लोगों को आएगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे जब पांचवें मेंबर को हम लोग लाइक डॉलर सेल करेंगे, तो इसकी तरफ से हम लोगों को कितना आएगा, सर इसकी तरफ से भी हम लोगों को आएगा 1500, ठीक है। 1500 यहाँ पे हम लोग को कितना आ गया, 4500 से हमने यहाँ पे कमा लिया, ठीक है। और हो सकता है कि जब आप काम करो तो डॉलर का रेट और हाई चला जाए, ठीक है, और जब वो और ज्यादा हाई जाएगा, तो आपके ये 4500 सर ये 5000 भी बन सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सिस्टम को ज्वाइन करने का, कि यहाँ पे हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, वो डॉलर जो आज हमारी पाकिस्तानी यंग जनरेशन आउट ऑफ कंट्री जा रही है कमाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे एक बॉस की तरह सुकून से अपने घर पे बैठे ऐसी में हम लोग करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे जो है अगर हम लोग छठे मेंबर्स को करते हैं सर, इसको जब हम लोग करेंगे डॉलर सेल हमारे छठे मेंबर्स को, तो हमारे सारे रिसाइकल हो जाएंगे, ठीक है, सारे सर्कल खाली हो जाएंगे और दोबारा से इसके अंदर वर्किंग करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें सर, जब हम लोग कहेंगे ना ऊपर वाले 2 मेंबर्स का प्रॉफिट अगर गया है सर, ये कहाँ पे जाएगा, ये कम्युनिटी को जाएगा जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हो, ठीक है सर। इतने सारे लोग होंगे, ये तो जस्ट मैंने कुछ यहाँ पे बनाए, ठीक है। अब ये जो 2 मेंबर्स है ये इनमें से किसी को भी जा सकता है, ठीक है। अब सर ये ब्लॉकचेन वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि ब्लॉकचेन वाला पॉइंट आपको बाद में क्लियर होगा लास्ट में। तो सर ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जो सिस्टम होता है उसके जो रूल्स होते हैं, जो डेटा होता है वो सबके पास इक्वल होता है, ठीक है। तो जो मेटाफोर्स का प्लान है वो सबके लिए सेम है, सीनियर्स के लिए सेम है, जूनियर्स के लिए सेम है, सबके लिए सेम है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे आप कितने भी बड़े लीडर्स क्यों ना बन जाओ सर। अब यहाँ पे देखें अगर इन 2 की जा रही है तो सर इन सबके पास भी यही 2 सर्कल होंगे ऊपर वाले, जिसकी तरफ से इनकम इनकी स्पिल ओवर होगी। आप सोचें आप सिर्फ एक मेंबर हो, आपकी तरफ से 2 सर्कल की इनकम जा रही है, लेकिन आपको आ कितने लोगों की तरफ से रही है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी तरफ से आपको आएगी। अगर बाय चांस आप एक दिन बिजी हो भी जाओ तो सर ये नहीं है कि आप उस दिन कुछ भी नहीं कमाओगे, नहीं। आप अगर जॉब करो ना सर, उस दिन आप जॉब पे नहीं जाओगे, आपकी सैलरी में से कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक दिन काम नहीं करोगे सर, किसी और के काम करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक सो कि आपको कहीं पे मिले, ठीक है, जहाँ पे आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, ठीक है, प्रेजेंट भी सिक्योर है, और जहाँ पे ऐसे लोगों की कम्युनिटी आपको मिलेगी जो कि अपने ख्वाबों के लिए पागल है, अपने ड्रीम्स के लिए पागल है। मैं कहती हूँ कि सर वो आपको भी पागल कर देंगे, आपको अपने कदम कदम पे आपके ख्वाब आपको याद करवाएंगे, आपके पेरेंट्स के ख्वाब आपको याद करवाएंगे कि आपका जीने का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं कहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही रहें, कभी ऐसे लोगों के साथ न रहे जो खुद अयाश परस्त हैं, ठीक है, जो खुद अयाशी करते रहते हैं, ठीक है। वो बड़े अच्छे घर से होंगे, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से नहीं रहना। हम लोगों को अपनी जिंदगी चेंज करनी है, अपने पेरेंट्स की जिंदगी चेंज करनी है, ठीक है। तो सिंपल, आई होप सो कि आपको पूरी मीटिंग जो भी यहाँ पे सिखाया गया है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब से आप सब भी अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ पे वर्क करोगे और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, जितनी भी मेहनत करते हैं अपने ख्वाबों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आज अगर आपके पास वो चीज नहीं है जो आप चाहते हो तो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने उसके लिए अभी तक मेहनत नहीं की है, उसको आपने अभी तक अल्लाह ताला से मांगा नहीं है, ठीक है। मेहनत करें, इंशाल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सो फर्दर आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे, जो आपको इस मीटिंग तक लेकर आए हैं वही आपको ज्वाइन करवाएंगे कि आपने इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन करना है और टीम इनोवेटर्स का पार्ट आपने कैसे